सभी बच्चों का विज्ञान की क्लास में स्वागत है। लेसन 15 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। 50.5 तड़ित की कहानी। अब रबड़ द्वारा उत्पन्न आवेशों के आधार पर तड़ित की व्याख्या की जा सकती है। कक्षा 7 में आपने पढ़ा था कि गरज वाले तूफानों के बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की तरफ जाती हैं, जबकि जल की बूंदें नीचे की तरफ जाती हैं। इन तीव्र गतियों के कारण आवेशों का पृथन होता है। एक प्रक्रिया द्वारा जिसे हम अभी पूर्ण तथा नहीं समझा सकते हैं। बादलों के ऊपरी किनारों के समीप धन आवेश इकट्ठे हो जाते हैं तथा ऋण आवेश बादलों के निचले किनारे पर संचरित हो जाते हैं। धरती के समीप भी धनावेश का संचयन होता है। जब संचित आवेशों का परिमाण बहुत अधिक हो जाता है तो वायु, जो विद्युत की हीन चालक है, आवेशों के प्रवाह को रोक नहीं पाती। ऋण आवेश एवं धनात्मक आवेश मिलते हैं और प्रकाश की चमकीली धारियां तथा ध्वनि पैदा होती है। इसे हम तड़ित के रूप में देखते हैं। चित्र 50.5 यह प्रक्रिया विद्युत विसर्जन कहलाती है। जैसे ये चित्र है 50.5 आवेश के संचयन से तड़ित का होना, ये दिखाया गया है। विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया दो या दो से अधिक बादलों के बीच या बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है। अब हमें प्राचीन काल के लोगों की भांति तड़ित से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अब मूल परिघटनाओं को हम समझते हैं। तड़ित के गिरने पर जमीन तथा संपत्ति की हानि होती है, इसलिए हमें अपने बचाव के लिए उपाय करने आवश्यक हैं। 50.6 तड़ित से सुरक्षा। तड़ित एवं झांझा के समय कोई भी खुली जगह सुरक्षित नहीं होती। गर्ज सुनना किसी सुरक्षित स्थान पर फौरन पहुंचने की चेतावनी है। अंतिम गर्ज सुनने के पश्चात सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर इंतजार कीजिए। सुरक्षित स्थान का पता लगाना। कोई भवन अथवा मकान सुरक्षित स्थान है। यदि आप किसी बस अथवा कार से यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियों व दरवाजे बंद होने पर आप उसके अंदर सुरक्षित हैं। तड़ित झांझा के समय क्या करें, क्या ना करें। बाहर खुले वाहन जैसे ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, निर्माण कार्य हेतु मशीनें, खुली कार सुरक्षित नहीं है। खुले मैदान, पार्कों में शरण स्थल, ऊंचे वृक्ष, ऊंचे स्थान तड़ित से हमारी सुरक्षा नहीं करते। तड़ित झांझा के समय छाता लेकर बाहर नहीं जाना चाहिए। यदि आप वन या जंगल में हैं तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण लीजिए। यदि आप किसी ऐसे खुले इलाके में हैं तो यहाँ कोई आश्रय स्थल नहीं है तो सभी वृक्षों से बहुत दूर पर खड़े रहें। जमीन पर लेटे नहीं बल्कि जमीन पर सिमट कर नीचे बैठें। अपने हाथों को घुटनों पर एवं सिर को हाथों के बीच रखें। इस स्थिति में आघात के लिए आप लघुत्तम लक्ष्य बन जाएंगे। चित्र 50.6 तड़ित के समय सुरक्षित स्थिति। घर के भीतर तड़ित विद्युत तारों, टेलीफोन के तारों तथा धातु के पाइपों पर आघात कर सकती है। क्या आपको ध्यान है कि तड़ित एक विद्युत विसर्जन है। तड़ित झांझा के समय हमें इन्हें स्पर्श नहीं
करना चाहिए। ऐसे समय में मोबाइल फ़ोन या बिना डोरी वाले फ़ोन का प्रयोग सुरक्षित है, लेकिन यह बुद्धिमत्तापूर्वक नहीं है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को टेलीफोन करें जो तार युक्त फ़ोन से आपकी बात सुन रहा है। बहते जल के संपर्क से बचने के लिए तड़ित झांझा के समय स्नान नहीं करना चाहिए। टीवी, कंप्यूटर आदि जैसे विद्युत उपकरणों के प्लगों को सॉकेट से निकाल देना चाहिए। विद्युत बल्बों, ट्यूब लाइटों को जलाए रखा जा सकता है, इसमें कोई हानि नहीं पहुंचती। तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। किसी भवन का निर्माण करवाते समय उसकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से ज़्यादा लंबाई की धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है। इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला छोड़ा जाता है तथा दूसरे सिरे को जमीन में बहुत गहराई तक दबा देते हैं। धातु की छड़ विद्युत आवेश को जमीन तक पहुंचाने के लिए एक सरल मार्ग प्रदान करती है। भवन निर्माण में प्रयोग होने वाली धातु के स्तंभ, विद्युत तार तथा जल पाइप भी कुछ सीमा तक हमारा बचाव करते हैं, लेकिन तड़ित झांझा के समय इन्हें स्पर्श न करें। जैसे ये चित्र में दर्शाया गया 50.7 तड़ित चालक। ये है तड़ित चालक और यह है तांबे की प्लेट। 50.7 भूकंप। आपने अभी तड़ित झांझा तथा तड़ित के बारे में पढ़ा। कक्षा 7 में आपने चक्रवातों के विषय में अध्ययन किया था। ये प्राकृतिक घटनाएं मानव जीवन तथा संपत्ति का बहुत बड़े पैमाने पर विनाश कर सकती है। सौभाग्यवश कुछ सीमा तक हम इन परिघटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं। मौसम विभाग कुछ क्षेत्रों में बन रहे हैं तड़ित झांझा के बारे में चेतावनी संदेश जारी कर सकता है। यदि तड़ित झांझा होती है तो इसके साथ हमेशा तड़ित तथा चक्रवात की संभावना रहती है। इसलिए इन परिघटनाओं से होने वाली हानि से बचाव के उपायों के लिए हमारे पास समय होता है। तथापि एक ऐसी परिघटना भी है जिसके विषय में भविष्यवाणी करने की क्षमता हम अभी तक विकसित नहीं कर पाए हैं। यह है भूकंप। यह विशाल स्तर पर जनजीवन एवं संपत्ति को हानि पहुंचा सकता है। भारत में उत्तरी कश्मीर के उरी तथा तंगधार शहरों में 8 अक्टूबर 2005 को एक बड़ा भूकंप आया था। इससे पहले 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज जिले में एक बड़ा भूकंप आया था। जैसे कि चित्र 50.8 कश्मीर में भूकंप क्या होता है? भूकंप बहुत थोड़े समय तक रहता है। पृथ्वी का कंपन या कोई झटका होता है। यह पृथ्वी को भूपट्टी के अंदर गहराई में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप प्रत्येक समय सब जगह आते रहते हैं। अक्सर इनको नोटिस नहीं किया जा सकता। विशाल भूकंप बहुत कम होते हैं। ये पुलों, भवनों, बांधों तथा लोगों को बहुत क्षति पहुंचा सकते हैं। इनमें जीवन, भूस्खलन, बाढ़ एवं सुनामी आ सकते हैं। हिंद महासागर में 26 दिसंबर 2004 को विशाल सुनामी आया था। महासागर के चारों ओर के तटवर्ती क्षेत्रों में जनधन की अपार हानि हुई थी।
भूकंप का कारण क्या है? प्राचीन समय में लोग भूकंप आने की सही वजह नहीं जानते थे, इसलिए इनकी धारणा मन बढ़ते कथाओं जैसी बूझों की नानी ने सुनाई थी द्वारा व्यक्त की जाती थी। संसार के अन्य भागों में भी इसी तरह की कथाएं प्रचलित थी। भूकंप के अंदर भूकंपन के कारण हो सकते हैं। अब हम यह जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर की सबसे ऊपरी सतह में गहरी की गड़बड़ी के कारण भूकंप आते हैं। भूकंप किसे कहते हैं, ये इसका आंसर बन सकता है बेटे। पृथ्वी के अंदर की सबसे ऊपरी सतह में गहराई की गड़बड़ी के कारण भूकंप आते हैं। ये आंसर। पृथ्वी की यह परत भूपट्टी कही जाती है, जैसे कि चित्र 50.9 में ये दर्शाया गया है। ये भूपट्टी है, ये प्रभार है, ये ब्रह्मांड क्रोड और ये अंतरिक्ष क्रोड। ये आपका चित्र है। पृथ्वी की यह परत एक खंड में नहीं है, यह टुकड़ों में बांटी है। हर टुकड़े को प्लेट कहते हैं। हर टुकड़े को क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें हैं। ये प्लेट लगातार गति करती रहती हैं। जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती हैं या टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, तो इसे भूपट्टी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यदि विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। 50.11 पृथ्वी की प्लेटों की गतियाँ। ये पृथ्वी की प्लेटों की गतियाँ हैं। यथापित भूकंप आने के कारण हम निश्चित रूप से जानते हैं, तथापित अभी तक यह संभव नहीं हो पाया है कि आने वाले भूकंप के स्थान पर समय की भविष्यवाणी कर सकें। पृथ्वी पर भूस्पद ज्वालामुखी के फटने या किसी उल्का पिंड के में पृथ्वी से टकराने या किसी भूगति नाभिकीय विस्फोट के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश भूकंप पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण भी आते हैं। भूकंप प्लेटों की गतियों की वजह से उत्पन्न होते हैं, इसलिए यहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती हैं, वहाँ भूकंप आने की संभावना ज़्यादा होती है। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपी क्षेत्र या ब्रज क्षेत्र भी कहते हैं। भारत के अति भूकंप आकांक्ष वाले क्षेत्र कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय, समसत उत्तर पूर्व कच्छ का रण, राजस्थान तथा सिंध गंगा के मैदान हैं। दक्षिणी भारत के कुछ हिस्से भी खतरे के क्षेत्र में आते हैं। किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिक्टर पैमाने पर दर्शाया जाता है। अधिक विनाशकारी भूकंपों का रिक्टर पैमाने पर परिमाण 7 से ज़्यादा होते हैं। कश्मीर तथा भुज में आए दोनों भूकंपों का परिमाण 7.5 से अधिक था। भूकंप से बचाव कैसे किया जा सकता है? हमने यह भी देखा कि भूकंप अत्यधिक विनाशकारी हो सकते हैं, इसलिए यह जरूरी है कि हम हर समय अपने बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। भूकंपी क्षेत्रों में जहां पर भूकंप आने की सबसे अधिक आशंका होती है उसमें रहने वाले लोगों को इनका सामना करने के लिए विशेष रूप से तैयार रहना होता है। नंबर 2, सबसे पहले इन क्षेत्रों के भवनों का डिजाइन ऐसा हो कि वे बड़े भूकंपों के झटकों को सहन कर सकें।
अत्यधिक भूकंपी क्षेत्रों में भवन निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी या स्त्री इमारती लकड़ी का प्रयोग अधिक अच्छा होता है यदि ढांचा गिरे या अत्यधिक क्षति नहीं होती। जैसे कि ये भूकंप के आगे कारण बताए गए हैं। यदि आप घर में हैं तो क्या करेंगे इनके विचार। किसी मेज के नीचे शरण ले या झटकों के रुकने तक वहीं रहें। ऐसी भारी तथा ऊंची वस्तु से दूर रहें जो आप पर गिर सकती है। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठें नहीं। अपने सिर की तकिए से सुरक्षा करें। यदि आप घर से बाहर हैं तो वृक्षों, भवन तथा ऊपर जाती विद्युत लाइटों से दूर किसी खुले स्थान को खोजें एवं जमीन पर लेट जाएं। यदि आप किसी बस या कार में हैं तो बाहर न निकलें। ड्राइवर से कहें कि धीरे धीरे किसी खुली जगह पर पहुंचे। भूस्खलन के समाप्त होने तक बाहर न निकलें। इस वीडियो को देखो, सुनो और समझो।